चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। बॉम्बे। 1 का बॉम्बे, कोई बॉम्बे। डाउट तो नहीं? नो नहीं सर, सर। सेकंड का सेम पक्का डाउट है? डाउट है। डाउट है। थर्ड का डेली सही है, Quadrant है। एबीसी सही है, अभी बताता हूँ। फिफ्थ का सही है, ये सही पीछे अब देखो, हो गया। अब डाउट देख लो। सर सेकंड। सेकंड बता रहा हूँ। सेकंड में दरअसल क्या है कि वायर रेडियस का मतलब है क्रॉस सेक्शन रेडियस। मतलब पहले वायर इतना थिन था, ऐसा था, अब वायर लूप की रेडियस वही है, ये पतला हो गया, एरिया बाय ये पतला हो गया, समझ गए? इसका एरिया ए था, इसका एरिया ए बाय 4। रेजिस्टेंस चेंज है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स 4n है। 4n। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। तो दरअसल लूप रेडियस कैपिटल आर है, कांस्टेंट है। वायर रेडियस स्मॉल आर आधी है। अब समझ आया? हाँ सर। अब हम फ्लक्स निकालें तो पहले फ्लक्स था n टाइम्स पाई आर स्क्वायर e, ये था। अब फ्लक्स है n टाइम्स पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 4n हो गए इनटू e, तो फ्लक्स 4 गुना। लेकिन रेजिस्टेंस इसका r है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4r। समझ गए? नहीं, हाँ, 16r, 16r, हाँ 16r। ये समझ आया? रो एल हाँ सर, बाय लेंथ भी वही है। लेंथ भी 4 गुनी कर दी हमने, एरिया भी a/4 कर दिया, तो रेजिस्टेंस हो गया 16 गुना। करंट आ गया 1/4। तो इसका करंट आई था, इसका ईएमएफ ई था, तो इसका ईएमएफ 4 करंट आई था I/4, पावर P थी, पावर P। समझ गए? पावर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आई है ना, या ई स्क्वायर बाय आर कर लो। आंसर आया बॉम्बे। क्लियर? यस सर। थर्ड, सर थर्ड का चेंजिंग। थर्ड में तुम्हें समझ नहीं आया। देखो, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। वायर कैसा है ये देखो, वायर किधर गया? कंडक्टर इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ में जा रहा है। तो वो कंडक्टर ऐसे ही होगा, तभी जाके फील्ड पैदा हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। समझ गए? तो ऐसा कुछ शायद ऐसा होगा कि कोई रेल होगी, रेल पे मूव कर रहा होगा, कुछ ऐसा होगा। अदरवाइज अकेला ओपन होता तो करंट आता ही नहीं ना। तो ये इस तरह होगा। तो चेंज इन फ्लक्स बाय आर, करंट आई इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम बाय रेजिस्टेंस। फ्लक्स कितना है? 2 × 10⁻⁴ बाय 2, ये कितना है? 5, तो 0.02 मिली एम्पियर आ गया। डायरेक्शन क्या है दिख रही है? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अपवर्ड, ऊपर। तो v डॉट इस तरफ बैटरी बनी, दाएं तरफ आ गया ना करंट ऐसे। सर इसमें सर मैंने ऐसे किया था इसको, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, वो मैंने नेगेटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव वो सॉरी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरह माने थे। कैसे भी मानो आंसर सेम आएगा। तो सर उससे जब हम निकालेंगे तो अलग हॉरिजॉन्टल है ये, कंडक्टर हॉरिजॉन्टल रखना है। हाँ सर, वो कैसे ईएमएफ पैदा होगा, तीनों परपेंडिकुलर करती है। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी ऊपर है, लेंथ लेफ्ट राइट है, मैग्नेटिक फील्ड अप डाउन है। तो मैंने ऐसे किया था कि हमारा ये नॉर्थ में जा रहा है तो उसमें फोर्स लगे। हाँ सही है ना, ये ऐसा है भी, ये है एल, वेस्ट में आ रही थी। कैसे आ रही है? देखिए नॉर्थ हाथ ऊपर घुमा है। के। अरे इस पे धक्का देखो ना किस तरफ लगेगा, वी डॉट, बैटरी ऐसी बनेगी ना, नहीं इसमें से तो ऐसे जाएगा ना। बैटरी की जो डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया एबीसी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 का चेन्नई। आ गया चेन्नई। हाँ सर। यस सर। क्लियर? हाँ सर। तो बड़ा आसान सा था, ये रेडियस दी थी, इस पे ये कॉइल है, ऐसी है कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है 0.012, इससे 0 हो गया, तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी 0.012 माइनस 0
बस डेल्टा वी चाहिए, क्यों? क्योंकि चार्ज पूछा है। हाँ सर, डेल्टा F5 तो चार्ज तो हमारा डेल्टा फ्लक्स बाय आर, तो डेल्टा वी इंटू एरिया बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में 400 और 600 करना मत भूलना, हाँ सर। समझ गए? हम्म। बी ये आंसर है, बॉम्बे आ। अगले का आंसर हैंसप्रूड है, 7वें का हैंसप्रूड, 8वें का हैंसप्रूड, 9वें का हैंसप्रूड। सर 9th बताएंगे? कौन कौन सा बताऊं? 8th? 8th बता दो। चलो, सोलेनॉइड हैज अ क्रॉस सेक्शन कंटेन्स अ करंट। लैंग्वेज ये सोलेनॉइड है हमारा। दूसरा इसमें ये दूसरा वायर, क्लियर? सरकमफेरेंस पे है तो दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। अब क्या क्या पूछा है? क्रॉस सेक्शन एरिया 6 इंटू 10 पे -4, ये एरिया है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, इसके टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, तो फ्लक्स आएगा बी इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन म्यू 0 ni इंटू एरिया। स्विच इज ओपन, तो डेल्टा फ्लक्स चार्ज फ्लो है या डेल्टा टाइम, तो एन म्यू 0 एन ए डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। डेल्टा आई कितना है? 0.4 एम्पियर। डेल्टा टी कितना है? 0.05। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन कितने हैं? 10। स्मॉल एन कितने हैं? 400। एरिया कितना है? 6 इंटू 10 पे -4। म्यू 0 हमें पता है, ये छात्रों, ठीक है। मैं तो इंटीग्रेशन लगाने लगा था इसका। ऐसे क्या इंटीग्रेशन सारा किस था चीज का? क्या? तो सर वो इसी से हाँ बिल्कुल इसी ठीक से है आएगा। हाँ। अरे यार n की वैल्यू 10 आएगा ना, इससे क्यों नहीं आएगा? आ रहा आ रहा था 4 पाई सर। इंटू 10 पे -7, 400। एरिया 6 इंटू 10 पे -4। डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, डेल्टा आई 0.4 बाय 0.05, 8, ठीक है। सर इसमें 144। अगर एवरेज ना पूछा होता तो करंट हाँ? बताओ, तो उस करंट बताओ, एवरेज ना बताओ। नहीं तो इंस्टेंटेनियस तो हम निकाल ही नहीं सकते ना, एवरेज ही बता सकते हैं। तो मैं इंस्टेंटेनियस सही आ रहा निकालने है, की कोशिश इतनी करने लंबा। लगा। तो लेकिन इसमें आप रेजिस्टेंस से भी तो डिवाइड करोगे। आखिरी हाँ हाँ, तो करंट निकालेंगे ना, तो रेजिस्टेंस तो दे रखा है ना कितना 1.5, तभी तो वो 1.6 टाइप का बनेगा उधर। करंट पूछा है ना, ये तो ईएमएफ निकाला हमने, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया 1.5 से। क्या पूछा है? करंट ही ना। हाँ सर। हाँ सर, एवरेज करंट। पाई नहीं देखा था मैंने। ठीक, हाँ सर। माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है, हाँ ठीक है, 16 माइक्रो एम्पियर। चलो आगे बढ़े। 9th, 50 टन इनसाइड अ बॉडी। ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। एक बड़ी कॉइल है जिसमें करंट कैपिटल आई है, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द बॉडी 50 टन एंड रेडियस 1 मिलीमीटर, ईएमएफ इंड्यूस्ड 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया कितने टाइम में? 10 मिलीसेकंड में। तो di/dt मिल गया, तो इसकी वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बदल रहा होगा। अब इसमें जो दूसरी कॉइल है ना वो काफी छोटी है। दूसरी कॉइल देखो किस रेडियस की? mm की रेडियस है, तो दूसरी कॉइल छोटी है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स 50 हैं, रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाले की कैपिटल आर। तो फ्लक्स थ्रू इनर ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड हम कांस्टेंट मान सकते हैं, सर्कल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यही आएगा इनटू एरिया पाई छोटा r स्क्वायर, मिल गया। और डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी चाहिए, तो यहाँ डेल्टा आई बाय डेल्टा सर एक ऊपर n भी मल्टीप्लाई होगा ना सर, तो है, तो n। ओके, n1 n2 दो है, N1 n1 n2 दोनों होंगे, ठीक। यही पेस मेकर होता है क्या? हाँ यही पेसमेकर इसी तरह का होता है। क्या होता है? लोग कॉइल लेके घूमते हैं। नहीं, ये तो बस ये सिर्फ ईएमएफ अगर वो पूरा वर्किंग प्रिंसिपल नहीं है, ये तो अच्छा। बहुत छोटी कॉइल है, कितने मिलीमीटर की,
1 मिलीमीटर। सर पेस मेकर का फंक्शन क्या होता है? हार्ट में हर्ट के लगता है भाई। हर्ट में लगता है, क्या करता है? हर्ट चलाता है तुम्हारा बंद हो जाए तो। अभी आगे बढ़ो फिर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था? एक बड़ी कॉइल थी, एक छोटी कॉइल थी, बड़ी कॉइल की वजह से छोटी कॉइल पर फ्लक्स निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। हाँ सर सर, इसमें सर मेरा 0.039 आ रहा था, देखो मतलब हाँ 180 है तो पहले एरिया इधर था, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो पहले फ्लक्स बी ए था। 180 घुमा दिया तो एरिया इधर बी माइनस इधर, बी अब फ्लक्स माइनस बी ए, तो चेंज इन फ्लक्स बी ए Why माइनस माइनस बी ए इनटू 2 नहीं किया होगा। बाय आर और चेंज नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई सर, करना आगे मत भूल जाना। हाँ सर आगे समझ गए। ठीक है, चलो 12th हो गया। 12th हो गया। हाँ सर 13 11 11 पे था। आई फ्लोइंग करंट इज मच स्मॉलर इज मूविंग। हाँ क्वेश्चन ऐसा है। इस पे ये छोटी कॉइल है, ये करंट आई है ना, ये डिस्टेंस x है, तो इसकी वजह से ये चूंकि इसकी r काफी छोटी है कैपिटल R से, तो हम इसका मैग्नेटिक फील्ड रफली कांस्टेंट मान सकते हैं। 2m वाला फॉर्मूला वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान लो, तो फ्लक्स आएगा n इंटू वी इंटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे 3 यस सर। इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये तो फ्लक्स आया यस सर। लेकिन ईएमएफ फ्लक्स बदलने की वजह से आएगा, और इसके पास वेलोसिटी है तो पक्का फ्लक्स बदल रहा होगा। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m इंटू पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 लिख सकते हैं। और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके dx बाई डी टी छाप दें, तो इसका अगला टर्म ये एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 5/2 इंटू 3 इंटू 2x, 3/2 इंटू 2x झला हाँ सर। इंटू dx बाई dt। तो dx बाई dt वेलोसिटी के टर्म में इसको छाप दें, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू 3 इंटू x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 5/2 वेलोसिटी लिख चुके हैं। ये आया हमारा ईएमएफ। लेकिन ईएमएफ नहीं पूछा है, कुछ और पूछा है। मैक्सिमम ये ये ईएमएफ कब मैक्सिमम है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करोगे, हाँ आ सर। रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू r/2 आ जाएगी। सर आपको ये पता कैसे चला कि यही डायग्राम बनने हैं? मेरा तो सर मैंने ये मान लिया था कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होता जो अपने एक्सपेरिमेंट में किया। तो सर्कुलर कॉइल है, मच स्मॉलर, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्सिस, सब कुछ तो लिखा है। और वो उसमें भी तो वैसा ही रहेगा ना सर? अरे यार अलोंग एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है। यहाँ भी हाँ, होता तो X, कभी ना कभी तो यहाँ आता ना, हाँ तो सर, एक्स वेरिएबल लिया ना। ठीक है सर। आप ठीक है 12th हो गया। हाँ 13 हो गया था। डाउट 13th में फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो हम ऐसी स्ट्रिप मानेंगे x dx। ठीक है, अब इस स्ट्रिप पे फ्लक्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अजीब गरीब है। तो हम टॉप व्यू देखें, ये समझ रहा है। और ये जो स्ट्रिप होती वो स्ट्रिप हमें ऐसी दिखेगी, हाँ सर। जो हाँ दिखेगी, ये x आएगा ये y0 है। अब इस पे हम फ्लक्स निकालें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसा बनेगा, सोचो हाँ सर। ये थीटा पे। एरिया कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बनता, तो d
डी फाई की वैल्यू बी इंटू डी ए का डॉट बी की वैल्यू म्यू 0/4 2 आई बाय स्मॉल आर इंटू एरिया डब्ल्यू डी एक्स इंटू साइन थीटा समझ में आया cos 90 माइनस थीटा। हाँ। ये डी फाई आया। अब हम देखें x की वैल्यू y नॉट tan थीटा है r की वैल्यू y नॉट sec थीटा है और dx की वैल्यू डेरिवेटिव y नॉट sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां तक ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है x को y tan थीटा लिया, डेरिवेटिव किया, dx मिल गया। तो म्यू 0/4 2 आई बाय रेडियस बच्चे की कितनी है, r की वैल्यू है y नॉट sec थीटा इनटू w dx की वैल्यू कितनी है y नॉट sec स्क्वायर थीटा d थीटा और इनटू sin थीटा। इंटीग्रेशन एक sec से एक sec निपटा, y नॉट से y नॉट निपटा, म्यू 0/4 2 आई w sin थीटा sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन और tan थीटा का log sec थीटा बनेगा और थीटा की लिमिट 0 से थीटा मैक्स है, ये थीटा मैक्स है और थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी है L/Y y नॉट है। तो tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा में लिमिट रखोगे तो 2iw log ऑफ sec थीटा मैक्सिमम, तो L स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर बाय y नॉट, ये बनेगा अंडर रूट में। ये यहां सर ये हमारा क्या आया फ्लक्स, हमें चाहिए डी फाई बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर दो, आई टाइम का फंक्शन, आई की वैल्यू कितनी है आई नॉट साइन, डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आएगा और कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, लॉग में अंडर रूट बाहर निकाल दिया है। अच्छा हाँ सर मैं हाँ। आगे बढ़े। हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करंट इंड्यूस्ड, तो इस वाली लूप में एरिया आधा आएगा, इस वाली लूप में ईएमएफ आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 dV बाय, क्लियर, बाय रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस करेगा, क्लियर। रेजिस्टेंस शायद 4 ओम, 4 ओम बस छाप दो। क्वेश्चन नंबर 15। सर बॉम्बे आ रहा है। रेजिस्टेंस हम पूरा छापेंगे सिर्फ उस रेजिस्टेंस तो पार्ट का पूरी नहीं। लूप, करंट पूरी लूप में जाएगा ना, करंट बैटरी भले यहाँ बनी है या जहां भी बनी है, बैटरी यहाँ है लेकिन करंट तो पूरे में है ना, पूरी लूप में। रेजिस्टेंस पूरा छापेंगे, ठीक है। 15 बॉम्बे आ रहा बॉम्बे आ गया, यस डेरिवेटिव करना है बस उसका। हाँ सर क्या ये में पूछा है ना, आर क्या है रेडियस, तो एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, फ्लक्स आएगा पाई आर स्क्वायर बी dr/dt बी, तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी बनेगी 2 पाई आर डी आर 2 पाई r dB पाई dt। आर डी आर, पाई आर डी आर बाई डी टी। तो यहाँ डी आर बाई डी टी 0, यहाँ पे यहाँ कौन डी आर बाई डी टी 0, यहाँ डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट, तो 0 लेकिन ये आर के प्रोपोर्शनल है। हाँ सर ये सर ये कंटिन्यूअस हो सकता था कि नहीं हो सकता था, ये कुछ कह नहीं सकते ना। वो तो डिपेंड करेगा कितनी देर में हमने एरिया बदल दिया। अभी तो फिलहाल जैसा ग्राफ है डॉटेड लाइन सोच लो इसको। 16 चिल है 17 हो गया। तो ये बस आपको लिमिट ये x मानो और x की लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, माइनस b माइनस ऑफ b माइनस a से a। समझ गए।
चलो 18 हो गया। सर उसमें हम लिमिट में रखेंगे तो a माइनस भी आना चाहिए ना नीचे। हाँ तो भले ही a माइनस और माइनस बी भी माइनस क्या नेगेटिव है, ए माइनस हाँ बी बन गया ना। हाँ, तो सर वो जो लॉग में लिखा हुआ है जो आंसर है a लॉग बाई के बी अंदर मॉड माइनस। होता है हमेशा। अच्छा इंटीग्रेशन मॉड होता है। वैसे भी बी बड़ा है तो सही तो लिखा है, पॉजिटिव तो लिखा है नहीं। हाँ मॉड का नहीं पता था। वैसे लॉग 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x मॉड ये होता है। अच्छा ठीक सर। 18 हो गया। हाँ सर। दोनों का अलग अलग निकाल लो या टोटल फ्लक्स निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। x पे ये dx मानो, ठीक है। ये लेंथ कुछ 0.1 ही है शायद, ये भी है ना। तो इसका आंसर निकालते तो μ0/4 2i बाय, एक का आंसर x आएगा, एक का μ0/4 2i बाय एक का 0.1 प्लस x आएगा। अतः Yes. इनटू एरिया 0.1 इंटू dx इंटीग्रेशन 0 से 0.1, ये फ्लक्स आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ i। d5 बाई dt कर दो तो यहाँ di बाई dt से रिप्लेस कर दो। क्लियर। 19 हो गया। हो गया। चलो मोशनल इलस्ट्रेशंस हो गए। हो गए थे। हो गए। सर जो 21 वाला है ना, 21 वाला, हाँ इसमें सर ये जो फ्लक्स है हाँ ये जीरो नहीं होगा क्या, मतलब वो फ्लक्स sorry, कट पर change in- सेकंड से करो ना, ये फ्लक्स ऐसे change in- कट होगा। फ्लक्स कट से होगा ना। ओपन है ना तो फ्लक्स कट पर सेकंड बाय से आएगा ना। ये मैं क्लोज होता तो फेराडे लॉ लगाते, ओपन है तो फ्लक्स कट वाले से करो, या फिर फ्लक्स छोटी छोटी बैटरी निकाल के इंटीग्रेट कर दो। सर इसमें से फ्लक्स छोटी- हमेशा कांस्टेंट नहीं है क्या? कैसे अगर ये constant? ऊपर, अगर ये ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक तो- फील्ड वेरिएबल। जो अरे फील्ड यार- लाइंस आएंगी वही ऊपर आएंगी। अरे वो क्लोज लूप बैटरी के तो लिए हम बनेगी। फ्लक्स देखते हैं भाई। सर ऐसा वो रॉड होता को ऐसा बॉक्स मान के चल रहा ऐसा होता तो आंसर 0 आता ईएमएफ, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। लेकिन ये ओपन रॉड है, ओपन अच्छा। रॉड है तो ये ओपन सर्किटेड बैटरी है, वही पूछिए कितनी है। अच्छा तो सीधा वो तो बैटरी डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग जगह बैटरी अलग अलग है। तो बी एल बी ये बैटरी है, इसको इंटीग्रेट करो। अच्छा ठीक सर। 22 हो गया। हो गया। चलो एक्सरसाइज 6, ये बैटरी हो आर करंट ई बाय आर प्लस R1 प्लस R2 बाय R1 प्लस R2 और ई की वैल्यू बी एल। आ गया आंसर। हाँ सर। सर यही बनना था। R1 R2 बाय, ये नहीं दिए मैंने शायद, सर 23 में डाउट ये नहीं दिए। सारे लग नहीं रहे दिए थे क्या। ऐसे ही दिए थे। दिए थे दिए सर। तो थे। 23 में डाउट है बस। दिए थे मैंने, लग नहीं हाँ रहा। सर इसमें डाउट है। हाँ सर। हाँ लेकिन रोटेशन वाला पढ़ा दिया था क्या। नहीं तो नहीं, उतना हाँ एक एग्जांपल था लास्ट क्वेश्चन कराया एक क्वेश्चन कराया था सर आपने नहीं अभी नोट नहीं बुक दिया, में। ये मान लो। लेकिन हो गए थे। कराए नहीं अभी नहीं आज की क्लास में था पर ये थोड़ा सा कराए। आज की क्लास में था। एक फॉर्मूला था डिस्क का। चलो देखते हैं class यही में। जो ऊपर लिखा अभी है। वो भी सर आपने पहले पढ़ाया नहीं था और आज आपने एकदम डायरेक्ट बता दिया। नहीं नहीं वो लेक्चर मिस ही है शायद, पता नहीं कहाँ हाँ है सर वो। उसमें 4 लिखा था हाँ सर, लेक्चर का आपने नंबर। lecture रोटेशनल 4 लिखा। ईएमएफ वाला लेक्चर कहीं गुम गया है, देखते हैं। चलो डीसीटी 2.1 इस पे आओ। दिल्ली दिल्ली तीनों में सर। 0 है, इसका हाँ आंसर सर। चेन्नई। हाँ चेन्नई हाँ सर चेन्नई। क्योंकि लेंथ वेक्टर है हमारा L1 I कैप L2 J कैप, वेलोसिटी वेक्टर है Vx I कैप Vy J कैप, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना है 0 0 तो B नॉट K कैप। अब जब हम डिब्बा बनाते तो L1 L2 0 Vx Vy 0 0 0 B ये बनता। अब इसको ओपन करते तो B नॉट के साथ L1 Vy माइनस Vx L2 ये प्रोपोर्शनल टू चेक, ठीक है।
यस थर्ड का आ गया आगरा, यस सर आ गया। यस सर। फोर्थ का बॉम्बे। बॉम्बे। इसमें बताएंगे? क्वेश्चन में ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके ऊपर ऊपर ही है, नीचे नहीं, नीचे मैग्नेटिक फील्ड। सर अगर नीचे होती तो आगरा हो जाता क्या? तब तो हाँ। कांस्टेंट जीरो आता ना, आगरा नहीं, जीरो होता हमेशा, करंट जीरो नहीं होता, इंड्यूस करेंगे। फ्लक्स कांस्टेंट बनता ना। हाँ सर। यस सर। अभी क्या है कि अभी ये फिगर ऐसा है, कुछ देर बाद यही फिगर ऐसा रहेगा, तो अब हम फ्लक्स निकालेंगे तो ये बदल गया ना फ्लक्स, समझ गए। और ये हाइट अगर h होती, ये हाइट h माइनस vt होगी, तो फ्लक्स किसी भी टाइम पे निकालते तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और एरिया निकलता टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल h माइनस vt बाय h का होल स्क्वायर, ए नॉट टोटल एरिया। ये जिला कैसे किया, हाँ सर। सिमिलर सर वो ट्रायंगल, स्क्वायर जो साइड का रेशियो है उसका स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है। तो ये फ्लक्स आ गया टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, तो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है, h माइनस vt के, डेरिवेटिव करो तो लीनियर फंक्शन बन गया। सर यानी अपन 2 बैटरी बना सकते थे ना? हाँ, या तो हम ऐसे कर लें, ये ठीक है, हाँ या हमारे पास बेहतर तरीका था इस क्वेश्चन को करने का कि किसी भी समय पे ये कितना है, तो इसका ईएमएफ आएगा जो इस पार्ट की बैटरी बनेगी, और इस पार्ट की बैटरी सीधे VLVA बनेगी। वो दोनों L कट क्या है, जाएंगे। लेंथ ये, तो पहले लेंथ टोटल यूज होनी है, फिर लेंथ कम, फिर और कम और कम और कम, तो लेंथ लीनियरली घट रही है, तो बैटरी लीनियरली घटेगी। ये समझ में आया? हाँ सर ऐसे ही सोचा था डायरेक्ट। बिल्कुल सही। कि जो ही जब ये बाहर निकलेगा ना ऐसे, तो ये जो लेंथ है वो लीनियरली कम होती जाएगी, क्योंकि इसके बाद ये निकला ऐसे आया, अब लेंथ ये हो गई, और नीचे आया लेंथ ये हो गई, तो लेंथ लीनियरली कम होती जाएगी। रहेगा ना? हाँ हाँ सर इसमें मतलब वो दो साइड को मिला के वो एक कर देते हैं, वो लास्ट बिल्कुल बिल्कुल। बताया था आपने, कर्व वाला बताया था। हाँ कर्व है तो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हो गया। बॉम्बे। बॉम्बे आ गया। सिक्स क्वेश्चन, चेन्नई नहीं, दो सर इसका सर आगरा आगरा आया होगा। था। आगरा, आगरा। सिक्स का आगरा है, बोथ थ्रू। अगर सर सर- इसमें मस्ट होता तो नहीं होता सर। हाँ मस्त, मस्त होता तो जरूरी नहीं हो सकता, पहला वाला दोनों से क्लोज parallel लूप हो के लेंथ। लिए, क्लोज लूप के लिए कॉन्ट्रडिक्ट तो करेगा। मर्ज कैन लिखा है ना, हो सकता है। कैन लिखा है ना, तो ये तो सही है। हाँ वो कैन के लिए तो सही है। ये है सिक्स का आंसर। सेवन का आंसर दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली समझ में आया? ये आगे हाँ क्वेश्चन सर। आएगा, तो आगे भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो हम सीधे सबका क्वेश्चन एक साथ कर देते हैं, ऐसे 2-3 बार आएगा ये क्वेश्चन। तो ये अगर थीटा है तो ये लेंथ VT होगी किसी भी टाइम में, तो ये लेंथ 2VT tan थीटा होगी, नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया। आ गया सर। है ना? हाँ ठीक है, तो ये हमने ऐसे बनाया, ये थीटा, ये अगर किसी भी समय पे x मान लें तो ये 2x tan थीटा होगा, ये x sec थीटा, ये x sec थीटा। क्लियर? बैटरी देखें तो बैटरी तो एक ही बन रही है, कौन सी, VLV, तो यहाँ बैटरी बनी PLV, तो करंट आया PLV 2x tan थीटा इंटू V बाय रेजिस्टेंस आया। तो EMF तो x के प्रोपोर्शनल है, और x की वैल्यू कुछ और नहीं VT है, तो EMF इज प्रोपोर्शनल टू लेकिन जब हम करंट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल लेंथ यूज होगी, ये, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कुछ कांस्टेंट दे रखा है रो इनटू लेंथ 2x sec थीटा प्लस 2x tan थीटा लिख सकते हैं, और x ऊपर नीचे कट गया, तो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऊपर भी x नीचे भी x कांस्टेंट आ गया, करंट आया कांस्टेंट। ठीक, सर एक चीज पूछनी है।
अगर सर जो जिसको आपने एक्स सेक थीटा माना है जिस साइड को, उसको मैंने एल मान लिया था, और जो ट्रायंगल की नीचे वाली साइड है वो क्योंकि वी से जा रही है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा जिसको मैंने एल माना है, वो जिस रेट से चेंज होगा वो वी का सेक थीटा थीटा मान v सकता का हूँ। सेक थीटा सेक थीटा। सेक क्यों होगा सर? अरे यार उससे बड़ा है ना वो, तो रेट भी बड़ा होगा। अच्छा, ये Sec x है, ये x सेक थीटा है, तो x है इसका डेरिवेटिव v, तो इसका डेरिवेटिव v सेक थीटा। वी सेक थीटा तो थीटा। कांस्टेंट है ना। अच्छा सर हाँ सर जो भी ट्रायंगल है वो इनफाइनाइट डॉट वाली क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो वी से मूव कर रहा है एक साइड, तो दो साइड जो बची हैं तो वो दोनों का भी निकालना पड़ेगा ना फिर। नहीं, इनके पास तो वेलोसिटी है ही नहीं ना, ये तो फिक्स है ना। नहीं तो ऐसा लिखा हो कि दोनों फ्री टू मूव है ये भी। अब फ्री टू मूव तो दिया होगा ना, वेलोसिटी कैसी है मान लो पूरा ट्रायंगल नीचे जा रहा है। वो दिया होगा फिर वेलोसिटी। जैसे ये अगर v1 से लिखा है, ये v2 से लिखा है ना, तो एक इसकी बैटरी बनती हाँ ये, तो BL v1, एक इसकी बैटरी बनती BL v2, और लेंथ दोनों के लिए यही है। ठीक है, ऐड हो जाएंगी दोनों बैटरी क्योंकि दोनों एरिया बढ़ा रहे हैं, तो पूरी लूप का EMF सर जुड़ अगर जाएगा। रिलेटिव से कर ले तो दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। बात हो गया उससे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ी लूप डिसाइड करेगी, क्रॉस बढ़ रहा है तो डॉट सपोर्टिंग आगरा। आगरा। क्वेश्चन 9, ये रोटेशनल वाले का है, रोटेशन का है, नहीं दिल्ली, दिल्ली आ रहा है। रोटेशन वाले का है। आगरा आगे पता चलेगा छोड़िए। सर ए था चेन्नई हुआ ना। A to B और D to C, D to C ऐसा है ना, हाँ और ए तो चेन्नई बी। हुआ वैसे, ऐसा है ना। नहीं नहीं नहीं, एरो उल्टे, ऐसा है ना, C to D, ये तो सही है। बी टू ए आ रहा है ना। B to A है। उसमें अपोजिट तो वो तो डॉट सपोर्टिंग होगा ना। अरे तो लेकिन मजबूरी है ना, दोनों में करंट अपोजिट जाएगा, सर्किट ही ऐसा है, तो फिर बड़े एरिया की बात मानेंगे। इसमें नहीं हुआ था क्वेश्चन में ऐसा, ये पिछली डीसी की में आया था ऐसा कुछ। हट जाएगा सर, करंट नेट हो। चलो सर ये ninth वाला सर आज आपने electric लेक्चर में change नहीं बताया हो रहा इसमें तो। 9th नहीं बताया होगा भाई, अभी नहीं करना है, सर आज लेक्चर में था। अब वो होगा तो तब बताऊंगा। 10th बोलो। दिल्ली इसमें ये हाई पोटेंशियल पे कैसे कमेंट किया? सर ये नहीं पता। बैटरी की टेंडेंसी देखो ना, इसको आप बता वेलोसिटी दीजिए। इसके नीचे ठीक है, हाँ सर फिर तो ठीक है, आगे है ना, बैटरी ऐसी बनी। एक मिनट सर, क्या समझ नहीं आया, फिर से बताइए। 9th मैंने नहीं बताया, 10th की बात चल रही। तो वेलोसिटी नहीं सर, इधर है, ये 10th क्रॉस है, तो बैटरी कैसी बनेगी, v क्रॉस v की डायरेक्शन। हाँ इस तरफ है। तो Q एट हायर पोटेंशियल आया ना। चलो और सर 11th नीचे वाली पार्ट की क्या? जो नीचे है ही नहीं, नीचे अकेली है, लूप इतनी है उसी को सर्कुलर, मानना है। नीचे खुला है। 11th टोटल बॉम्बे। 0 नहीं हो जाता नहीं तो। बॉम्बे 11th का बॉम्बे आ गया। बॉम्बे हाँ तो सर। दोनों कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों का आंसर जुड़ेगा, या एरिया का रेट ऑफ चेंज दोनों की वजह से। ठीक है, इस क्वेश्चन में समझेंगे हो क्या रहा है, मतलब ये एल क्या दिया है। अरे एक के अंदर दूसरा घुस गया है, ये एरिया डिक्रीज हो रहा है। हाँ ऐसा पाइप है, एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप अंदर जा रहा है। ठीक है, ऐसे आ गया, तो ओवरऑल एरिया कम हो गया। तो ऐसे समझो ना, पहले ये ऐसा था, पहले ये एरिया इस तरह था, ये इस तरह। ठीक है, अब दोनों मूव कर गए, तो ये एरिया रेड वाला भी छोटा हो गया और दूसरा वाला भी छोटा हो गया, ये वाला भी छोटा हो गया। और कितना छोटा हुआ, तो ये अगर x1 मूव किया, ये x2 मूव किया,
तो एरिया में चेंज कितना आया बताओ? ये लेंथ 2r, तो उधर से 2rx2 इधर से 2rx1 आया, तो फ्लक्स में चेंज कितना हाँ आता है? सर। तो ईएमएफ कितना आया? x v1 प्लस V1 पे 2r की लेंथ ही l है क्वेश्चन। अच्छा 2r ही है। चलो 12वां, चले सर। 13 सर 13 देखो। तो 12th वाला वो सर एक्सप्लेन कर दीजिए, ये लेक्चर में भी था लेकिन समझ ही नहीं आया था। मतलब सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r मूव्ड सच दैट d परपेंडिकुलर, मैक्सिमम ईएमएफ पूछा है ना, ये वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो सबसे ज्यादा ईएमएफ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बनेगा। लेंथ कितनी आएगी? 2r। सर क्यों बनेगा वो समझा लेंथ देंगे। इसका ईएमएफ कितना आता है जब वेलोसिटी v से जाता है? BL ये v आता है ना, चल भी नोट। l उन पॉइंट का डिस्टेंस है ना, हाँ तो सबसे बड़ी बैटरी उन दो पॉइंट के बीच में बनेगी जो सबसे दूर है। अच्छा, और बी के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा ठीक, बी के लाइंस को। अच्छा, समझ ठीक गए? है। चलो 13 हो गया। 13 बता Yes, हाँ sir. 13 बता दीजिए। बता दूं? Vertical rod of L length moved with velocity v towards east. ये समझ में आया? लेंथ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक ऐसा है और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। ये समझ में आया? दो है, हाँ सर। क्रॉस वाला वर्टिकल है, डॉट वाला पैरेलल वाला हॉरिजॉन्टल। अब बताओ कौन सा ईएमएफ पैदा कर सकता है, हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला? Horizontal वाला। क्योंकि इसमें लेंथ Horizontal, इज पैरेलल टू वर्टिकल, तो ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो कौन करेगा? हॉरिजॉन्टल। तो एल वी बी एच ये ईएमएफ आएगा, लेकिन हमें बी एच नहीं दिया, एंगल ऑफ डिप गिवन है, और एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल से कितना डिप कर गया ये होता है। तो सर बी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। हाँ, tan थीटा बी भी है, बी एच का tan डेल बी भी है, दिख रहा है? एल वी बी भी का cot डेल। समझ गया ना? दो तरह की अर्थ की फील्ड थी, एक वर्टिकल मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल का असर आएगा नहीं क्योंकि थ्रेड जो रॉड रखी थी वो भी वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल का जरूर असर आएगा। और पीएच की वैल्यू हमने एंगल ऑफ डिप के रिजल्ट से लिखी, ठीक है? यस सर। 14 14 हो गया। हाँ चिल है। चल है। 15 हो गया। सर इसका डाउट सेकंड पार्ट 15 का क्या है? सेकंड पार्ट ये अभी तो किया हमने। हाँ सर। ये लेंथ VT है, ये लेंथ VT, ये लेंथ VT, क्यों? 45 डिग्री है, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो फ्लक्स किसी भी टाइम पे B इंटू EMF किसी भी टाइम पे B की वैल्यू 3 सेकंड है छाती, हाँ ठीक है सर। और EMF लीनियर है टाइम के साथ। देखो 16 ये सर बता दीजिए। हाँ बता। ओके 16 में पहले वो सर्कल ओवरलैप कर रहे थे, तो ये सर्कल और ये सर्कल ओवरलैप कर रहे थे, इनमें से एक किसी पे फील्ड था। अब हमने इसको वेलोसिटी v से ले गए, एरिया तो किसी डिक्रीज भी हो। टाइम पे ये इधर था और ये हमारा ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो था वो कुछ कम एरिया में रह गया,
एरिया डिक्रीज हो रहा है, बैटरी तो बन रही। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने की बजाय हम ये करें कि दोनों के सेंटर ढूंढें पहले कहाँ। ग्रीन और रेड के सेंटर समझ में आए? हाँ और इनके बीच का डिस्टेंस VT होगा, ये इस बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि पहले सेंटर मैच कर रहे थे दोनों। अब हमने इसको खिसका दिया तो सेंटर और सेंटर के बीच में गैप आ गया VT का। और अब हम इसके बाद आंसर कैसे निकालना है वो देखना। तो अगर कोई रॉड ऐसी रखी होती तो EMF कितना बनता? इस लेंथ का BLB बनता। तो यहाँ लेंथ हमें कौन सी चाहिए? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर लेंथ कौन सी है? खाली जगह नहीं है। नीचे, हाँ। चलो तो कहीं तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी। न्यू टैब में ऐड आती है, क्या चिंता है? अच्छा मैं गूगल पे सर्च मारूं ब्लैंक पेज। नोट पेंडिंग। नहीं मैं तो ये देख, वो तो वहीं में ठीक है, फिर भी ये ब्लैंक पेज की तरफ थोड़ा वक्त काम कर रहा है। चलो तो ये अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। तो ये लेंथ R है, देखिए। हाँ सर। ये बेस VT/2 है। तो ये जो लेंथ है ग्रीन कलर की, R² माइनस VT/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है। हाँ सर। हाँ सर। तो टोटल लेंथ इसका ट्वाइस है। तो EMF बना BLV, और लेंथ इसका ट्वाइस R² VT/2 होल स्क्वायर इनटू। ठीक है, तो आंसर में थोड़ा गड़बड़ है, VT/2 होना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ चलो 17 हैंस प्रूफ अभी कर लिया हाँ हमने। सर चल रहे। यस सर, हो गया। 18 चल रहे। चल है। 18 में सिंपली ये लेंथ Y है, ये लेंथ X है। ये 2x हो जाएगी। तो EMF जो डेवलप होगा वो B2x वेलोसिटी, लेकिन इसकी वेलोसिटी आएगी 80। हर चीज हमें y के टर्म में चाहिए, तो हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू y। तो 80 की वैल्यू 2y/80, समझ गए? 80 की वैल्यू यहाँ से छापो, या t की वैल्यू निकाल लो, 2y/8 का अंडर रूट ये छाप दो। x की वैल्यू y/k अंडर रूट y/, छाप दो। चलो 19 हो गया आगरा। सर 19 आ गया। क्यों? क्वेश्चन चेन्नई पढ़ो क्या है? इसको हम एक रॉड मान सकते हैं इस तरह। हाँ अब अगर रॉड को तुम ऐसे ले गए तो आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ले गए तो लेंथ के पैरेलल हो जाएगा, ऐसे ले गए तो आंसर आएगा। सोचो। अच्छा वो XYZ चेंज करते हैं हम लोग। ठीक। ठीक है 20 सर। 20 इन दोनों का EMF बराबर होगा, बॉम्बे। इनका बराबर होगा, क्योंकि Yes, EMF sir. आएगा कितना? BL। सर वो एक फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं क्या? किस टाइम की? मतलब जैसे अगर हमने हाँ, पहले जब इंटर कर रहा है तब, जब इंटर कर रहा है तब की बात। तब की बात है। बीच में तो 0 हो जाएगा। सर हाँ सर वो 18th क्वेश्चन में हम d5/dt से नहीं निकाल सकते? एरिया कैसे किसका? निकालेंगे? 18th में हम एरिया मतलब d5/dt से नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं ना, ये x है, ये x है, y है। बट इसका एरिया एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ एरिया कैसे निकालेंगे? क्यों? इसका 1/3 2/3xy बनेगा ना।
ट्वाइस। हाँ सर। लेकिन अब हमें बेहतर तरीका पता है ना, इतना हमको दिमाग में है, रियल की सीधे सीधे हमें पता है, निकाल सकते हैं एरिया से। 20, 21, खेल है सर, हो गया 22, खेल है, आगे बॉम्बे चल है 23, चल है खेल है। आ गया ना समझ में? हाँ Yes, सर, sir. पहले फ्लक्स v इंटू पाई आर स्क्वायर था, और अब जीरो। फाइनल फ्लक्स 0। टाइम इंटरवल क्वेश्चन में दे रखा है डेल्टा टी, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। और क्रॉस कम हो रहा है तो सपोर्ट करेगा। 25 once again वो वही पूछा है कि सबसे ज्यादा ईएमएफ किन दो पॉइंट के बीच में आएगा। ये मैक्सिमम ईएमएफ यहाँ बनेगा V21। 25, 26 कौन सा 26? हाँ सर 26। अरे सीधे इंटीग्रेट करना है 26 में। देखो 26 में हमें इसका फ्लक्स चाहिए किसी भी समय। हाँ सर। तो ये x की जगह x नॉट मानो, क्योंकि x कांस्टेंट है क्वेश्चन में, तो हम नया x वेरिएबल ये लिए। ये वाली लेंथ किसी भी समय vt होगी, ये dx होगी, तो इससे फ्लक्स आएगा μ0/4 पाई 2i/x vt dx। फ्लक्स का इंटीग्रेशन, तो μ0/4 पाई 2i vt 1/x लॉग लिमिट, इसकी लोअर लिमिट क्या है x नॉट माइनस l/2, अपर लिमिट x नॉट प्लस l/2, क्योंकि क्वेश्चन में x नॉट सेंटर छाप दो। तो μ0/4 पाई 2i vt log ऑफ x प्लस l/2 x माइनस l/2। फ्लक्स डेरिवेटिव करोगे तो करंट आ जाएगा, वो ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है सर बट फोर्स निकालना था ना। निकाल रहे हैं पहले। ईएमएफ निकल आया, करंट निकल आया, इसका डेरिवेटिव किया, ईएमएफ आ गया, रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, करंट आ गया। अब पावर लॉस पूछी थी, पावर डिसिपेटेड कितनी आएगी? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर। आई की वैल्यू यहाँ से उठा के छाप सकते हैं, ये है। और पावर डिसिपेटेड ही फोर्स इनटू वेलोसिटी होगी। सोचो। हाँ सर। क्योंकि हम जितनी पावर दे रहे हैं वही तो आखिरकार आई स्क्वायर आ रहा है। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही आई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। और सर वैसे भी निकाल सकते हैं, उसमें करंट आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ये करंट निकाल सकते हैं, फिर अलग x dx करके इंटीग्रेशन कर देना, तो इस पे VIL फोर्स आएगा, इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन करंट वाला इंटीग्रेशन ही बनेगा। हाँ लेकिन इससे डायरेक्ट आ जाएगा वर्क रेजिस्टेंस। आया समझ में? हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन हो गया। हो गया सर। सर 21 देखेंगे तो 21 का helicopter rises vertically, has length 10 मीटर and earth's magnetic field। ठीक है, तो once again फिगर ऐसा बना। हेलीकॉप्टर सही बनाओ नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये है कि लेंथ से मतलब। ये अपना हेलीकॉप्टर है, ये इसकी लेंथ है ना। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कुछ नहीं कर सकता, शायद नहीं कर सकता है। नहीं सर डिप है उसमें। डिप है? हाँ नहीं, कहाँ लिखा? नहीं सर, नहीं अरे सॉरी हेलीकॉप्टर हम किसी और डायरेक्शन में मूव करा देंगे ना। वर्टिकली ऊपर उठ रहा है ना, ऊपर उठ रहा है हेलीकॉप्टर। हाँ वर्टिकली, हाँ वर्टिकली उठ रहा है, तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, सब परपेंडिकुलर है। तीनों परपेंडिकुलर हो गए, लेंथ इधर, ईएमएफ सीधे VL भी लगा सकते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो VL भी तीनों परपेंडिकुलर हो गए। ऑब्वियसली ये हेलीकॉप्टर हमारा
ईस्ट वेस्ट में ईस्ट होना वेस्ट चाहिए में ना, होगा। क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर दूसरा हो गया ना वैसा तो लेंथ तो फिर पैरेलल हो होगा ही जाएगी और नहीं, जीरो आ जाएगा। इंड्यूस ही नहीं होगा। हाँ सर। सही पकड़ा। चलो सर जब वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं तो वो उस इंस्टेंट की बात करते हैं जब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। नहीं, मतलब ऐसा है कि इसमें वर्टिकल कंपोनेंट होता भी तो उसका रोल नहीं आता ना, क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, हाँ उसका रोल नहीं आता। इसीलिए उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया। वैसे उसका भी मतलब रोल आना चाहिए ना, अगर आ ऐसे सकता था, जो- इसमें आएगा नहीं, लेकिन हाँ आ तो फिर सकता एंगल था। ऑफ डिप भी देते तो उससे हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते। हाँ अच्छा तो ठीक। जरूरत होगी तो एंगल ऑफ डिप दी गई है।